गाइज मुझे ना एक कमेंट में पूछा गया था कि क्या वास्तु के जो रूल्स होते हैं वो किसी कंट्री पर भी लागू होते हैं क्या। इस पर मेरा जवाब ये है कि यस, ये हर जगह पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत देश में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हैं और वहाँ पे हिमालयंस की रेंज है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल पानी है, ओशन है, ठीक है। तो ये वास्तु के जो रूल्स के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा ही काम है। यहाँ पे जहाँ की पहाड़ होने चाहिए वहाँ पानी, और जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पे पहाड़ आ गया है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा वास्तु का दोष है, और इसीलिए हमारे देश में ना बहुत जैसे कभी पार्टीशन हो जाता है, कभी वॉर होता है, कभी कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ देश में ना चलता ही रहता है इंडिया में। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको ना वास्तु शास्त्र के जो 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं, उनके लोकेशन, उनके रूल्स को समझाया था। वो पहले वाली वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। और बंगलो या फ्लैट में किस जगह पर क्या रूल है, उसके क्या अनुसार कौन सी चीज़ बनानी है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैंने आपको चीज़ें सारी बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑफिसेज, जैसे कि कोई भी वो डॉक्टर्स, लॉयर्स, मार्केटिंग, आर्किटेक्ट वाला, सेल्स, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, कुछ भी हो, ऑफिसेज हो, पर वास्तुशास्त्र को कैसे इंप्लीमेंट होता है जिससे पॉजिटिविटी आए और बिजनेस में बहुत तरक्की हो, खुशहाली आए, ये सब चीज़ें आपको देखने का मौका मिले, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 160th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक। गाइस, ऑफिस छोटा हो या बड़ा हो, सिंगल फ्लोर हो या कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, वास्तु के जो रूल्स हैं वो सब जगह पर लागू होते हैं और एक जैसे ही होते हैं। अब समझते हैं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस की प्लेस में कौन सी डायरेक्शंस पर क्या होना चाहिए। जैसे कौन सी डायरेक्शन पे डायरेक्टर ऑफिस होना चाहिए, मैनेजर्स प्लेस होना चाहिए, अकाउंटेंट ऑफिस होना चाहिए, कंप्यूटर्स कहाँ होने चाहिए, रिसेप्शन, पैंट्री, वॉशरूम्स, ये सब, इन सब का स्थान कहाँ पर किधर होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल बात बताता हूँ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं डायरेक्शंस के लिए, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। और इसके ऊपर अब मैं आपको सारी डिटेल में इस डायग्राम के हिसाब से ही बताने वाला हूं कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पे टेंपल, एंट्रेंस डोर, रिसेप्शन, वेटिंग रूम, एंट्रेंस रूम, जो एंट्रेंस प्लेस होती है, लॉन, स्मॉल फाउंटेन आप ले सकते हैं, बोरवेल वहीं करनी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी वहीं पे आपके ऑफिस के होने चाहिए। ईस्ट में आपके रिसेप्शन, एंट्रेंस डोर, विजिटिंग प्लेस, अकाउंट्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम, स्टाफ रूम और कंप्यूटर्स वहां पर आप रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में पैंट्री, इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स, कंप्यूटर रूम, स्टाफ क्वार्टर्स, जनरेटर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ की। साउथ में क्या होना चाहिए कि स्टेयरकेस वहाँ आ जाए, लिफ्ट, कॉन्फ्रेंस रूम, ओनर डायरेक्टर का जो रूम है या मैनेजर रूम है, स्टाफ रूम है, वार्डरोब्स, जो फाइल्स आप जा रखते हैं उनके वहाँ होने चाहिए, वॉशरूम, टॉयलेट्स, ओवरहेड वाटर टैंक जो ऊपर ओवरहेड वाला रहता है, एंड टेरेस जनरेटर, एयर कंडीशनर, जो सेंट्रली एयर कंडीशनर की मशीन होती है टेरेस पर, वो सब इधर आनी चाहिए इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टर, ओनर, मैनेजर रूम हो सकता है, सेफ और लॉकर रूम, वार्डरोब, फाइल्स की वहां हो सकती है, ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है, ट्रीज के लिए अशोका ट्री वहां आप रख सकते हैं, स्टेयरकेस, टेरेस, और एयर कंडीशन आपका साउथ एंड वेस्ट वॉल पे होना चाहिए। सेंट्रली एयर कंडीशन मशीन टेरेस पे भी आपकी साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए। वेस्ट में वॉशरूम, टॉयलेट्स, मैनेजर, रिप्रेजेंटेटिव रूम, स्टेयरकेस, वार्डरोब फॉर फाइल्स, स्टाफ डाइनिंग रूम जो भी है, एंड स्टाफ लॉकर रूम, ओवरहेड वाटर टैंक, टेरेस जनरेटर, प्लेस फॉर ट्रीज, एयर कंडीशनिंग ऑन वेस्ट वॉल होनी चाहिए। सेंट्रली एयर कंडीशन की मशीन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में जो भी मार्केटिंग एंड सेल्स वाली चीज होती है ना, रिप्रेजेंटेशन वाले रूम, रिप्रेजेंटेटिव रूम, वॉशरूम, टॉयलेट, गार्ड का रूम, स्टाफ क्वार्टर्स, सेप्टिक टैंक, फिनिश्ड गुड्स वाली चीजें, वेटिंग रूम, स्टोर रूम, पार्किंग जनरेटर्स, ये सब आपको वहां लेनी है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ में देखिए कि अकाउंट्स का रूम हो, वेलकम करने वाला रूम हो, एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्फ्रेंस रूम या स्टाफ रूम हो, कैशियर रूम भी नॉर्थ में होना चाहिए, और फाइलिंग रूम अगर आपका कोई स्पेसिफिक है तो भी नॉर्थ में होना चाहिए। सेंटर में आपका सिर्फ डिस्प्ले रूम होना चाहिए, शोकेस करने के लिए एरिया होना चाहिए, ओपन एरिया होना चाहिए, वो ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। ऑफिस के लिए नॉर्थ या ईस्ट से ही एंट्रेंस डोर बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन ये देखा गया है कि चारों डायरेक्शंस के एंट्रेंस गेट को वास्तुशास्त्र में एडजस्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है वहां पे। साउथ वेस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट से हल्का रेज्ड होना चाहिए, यानी कि हल्का सा ऊंचा होना चाहिए हाइट में। ऑफिसेज में चेयर, टेबल्स जो इस प्रकार से लगनी चाहिए कि जैसे ओनर्स, डायरेक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स पर्सन, स्टाफ का एम्प्लॉय की जो चेयर है
वो जब उस पर बैठें तो उस बैठते समय उनका जो फेस है वो नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग ऑफिस जो ठीक नहीं चल रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है या फिर कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है आपके साथ, ऐसी जगह का वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। आप बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग छोटे मोटे चेंजेस भी बिना तोड़ फोड़ करे अपने पूरे ऑफिस में या बिजनेस में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ऑफिस के लिए जो भी वास्तु के रूल्स हैं उसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस वाज द सेकंड पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे तो आप उसका बिल्कुल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल पाए। सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज वरुण लेलानी साइनिंग ऑफ।